जय हिंद प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम वैदिक सभ्यता का जो पार्ट बचा हुआ था, जो क्वेश्चन बचे हुए थे, उनको कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे साथियों, आपने अगर पिछली वीडियो भी देखी है हमारी, तो आपको पता होगा कि कितना बेहतरीन कंटेंट हम यहाँ पे करवाते हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे टैकल करते हैं। और साथ में कितने क्वेश्चन और भी बन सकते हैं और किस प्रकार का कंसेप्ट उनसे जुड़ा हुआ है, वो सारा का सारा डिस्कस करते हैं। अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ चुके हो आप, या कहीं पढ़ रहे हो, और अगर पढ़ नहीं भी रहे हो, तो हमारा कोचिंग सेंटर है यहाँ पे ब्राइट सक्सेस पॉइंट, वहां पे आइए, एक बार इसकी थ्योरी पढ़िए कंप्लीट। ऑफलाइन में हमारे पास क्लासेस लगाइए और फिर इस क्लास को लगाकर देखिए, सारे क्वेश्चन आपको आसानी से चुटकियों में हो जाएंगे। तो शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास में हम जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको ही पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो शुरू कर लेते हैं प्यारे साथियों। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमने 35 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिए थे। यहाँ 36वें क्वेश्चन से ही शुरुआत है। तो 36वां क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित यानी कि किस पुस्तक में मिलता है? तो प्यारे साथियों, ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में कहाँ पे मिलता है उसकी भी बात कर लेते हैं। ऋग्वेद ऋग्वेद में ये कहाँ पे मिलता है? तो ऋग्वेद में हम बात करते हैं कि टोटल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? टोटल 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में से जो तीसरा मंडल है, 10 मंडलों में से जो तीसरा मंडल है, उस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र को प्यारे साथियों गुरु विश्वामित्र ने लिखा है। गुरु विश्वामित्र के द्वारा विश्वामित्र गुरु विश्वामित्र के द्वारा इन लिखा गया है। और ये सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को ये समर्पित है। सूर्य देवता को ये समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल में लिखा गया है। गुरु विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है और सूर्य देवता को ये समर्पित है। गुरु विश्वामित्र को प्यारे साथियों पहले गुरु की संज्ञा दी जाती है। मतलब भारत के, या फिर मैं बात करूं सृष्टि में, जिसे पहले गुरु का दर्जा प्राप्त है, वो गुरु विश्वामित्र है। पहले गुरु का दर्जा, पहले गुरु का दर्जा, इन्हें पहले गुरु का दर्जा प्राप्त है गुरु विश्वामित्र को। प्यारे साथियों, वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता है। और आर्यों की सभ्यता में शुरुआत में अगर हम बात करें, जैसे ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल, इसमें दो प्रकार से, जैसे एक है पुरुष सूक्त और एक नदी सूक्त है। नदी सूक्त, ये दो भागों में बटा हुआ था। तो नदी सूक्त में तो नदियों का वर्णन था, नदियों का। और जो पुरुष सूक्त था, इसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। और शुरुआत में आर्यों के 3 ही वर्ण होते थे, जिसमें पहला वर्ण तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य होता था। जब ये भारत में आए, भारत में आने के बाद इन्होंने लोगों को इन्होंने लोगों को आर्य बनाना शुरू कर दिया। और जब ये लोगों को आर्य बनाते थे, तो तब ये गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाते थे। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करवा के जब वो गैर आर्यों को आर्य बनाते थे, तो उन्हें फिर ये तीसरा चौथा वर्ण बनाया और उन्हें ये शूद्र कहते थे। तो शूद्र बाद में जोड़ा गया वर्ण है। प्रारंभ में 3 ही वर्ण होते थे। गायत्री मंत्र बुलवाकर ये चौथा वर्ण जोड़ा करते थे। तो ये बात है गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र देवी सवित्री, या फिर हम बोले सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में लिखा गया है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किसने लिखा है? गुरु विश्वामित्र ने लिखा है। और किसको समर्पित है? सूर्य देवता को या सवित्री को समर्पित है। क्लियर है ना प्यारे साथियों? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन के बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम गौतम है। गौतम। इन क्वेश्चनों को प्यारे साथियों आप साथ साथ में रिवाइज भी करते रहना। न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले गौतम थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाते थे। निष्क, तो निष्क किसे कहते थे, ये प्रश्न पूछा गया है। सोने के आभूषणों को निष्क कहा करते थे। जो सोने के आभूषण होते थे प्यारे साथियों, उनको ये निष्क कहते थे। निष्क। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 2005 में, बहुत काफी साल पहले। अगला है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो आप सभी जानते हैं योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। प्यारे साथियों, पतंजलि की बुक भी है और बुक का नाम है योग दर्शन। इनकी बुक का नाम योग दर्शन है। योग दर्शन।
योग दर्शन। बाबा रामदेव, इन्हीं की बुक जो योग दर्शन है उसी को उन्होंने अपने वास्तविक जीवन में उतारा है और इसीलिए उसने अपने ब्रांड का नाम पतंजलि रखा है। तो पतंजलि की बुक है योग दर्शन, और योग दर्शन किसने लिखी है? पतंजलि ने। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें, तो प्यारे साथियों उपनिषद पुस्तकें यहाँ पे लिख रखा है, तो दर्शन पर है, दर्शन पर उल्लेखित है सारी की सारी। मैं आपको बता देता हूं कि जो उपनिषद हैं ये जीवन के अंतिम चरण में पढ़े जाते हैं, ये ज्ञान प्रदान होते हैं, ज्ञान प्रदान। और जहां पे लिखा है ना दर्शन पर, यानी कि ये पुस्तकें किस पर हैं? दर्शन पर। दर्शन शास्त्र एक ऐसा शास्त्र होता है जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से रूबरू होता है। जब उसको पढ़ते हैं या फिर जब अगर कोई दर्शन शास्त्र सिखाता है तो व्यक्ति काम करता है दुनिया को सच्चाई से रूबरू करवाने का। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो पूछा गया है कि ऋग्वेद, ऋग्वेद आप सबको पता है ऋग्वेद में क्या है? जैसे यहाँ पे संगीत स्रोत, तो सिंपली बात है सामवेद से जुड़ा हुआ होगा, सामवेद से जुड़ा हुआ होगा। तो जो 3 है, 3 का तो 1 हो जाएगा। और सिंपली बात है जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हम बात करें तो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं, यानी कि ऋग्वेद जो है वो गुरुओं से संबंधित है। ऋग्वेद में देवताओं का वर्णन है, तो सिंपली बात जो प्रार्थनाएं हैं, देवताओं के बारे में मंत्रों का जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद के अंदर है, तो चौथा ऋग्वेद से हो जाएगा। और दूसरी बात है जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में कर्मकांड है, कर्मकांड। और एक बच गया अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण वो सब कुछ किसमें है? इसमें। तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है। प्यारे साथियों अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगा होगा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा इन क्वेश्चनों के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सर्वाधिक वर्णित, सर्वाधिक वर्णित नदी है, यह प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा वर्णित नदी, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे राइट आंसर सिंधु, सिंधु, सिंधु का प्यारे साथियों सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है, सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है सिंधु का, क्योंकि ये जो लोग थे ये सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। आर्यों का जो निवास स्थान था, या फिर मैं बोलूं वैदिक सभ्यता जो थी, इनका निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था, सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश में इनका निवास स्थान था। और सप्त सिंधु प्रदेश की मुख्य नदी सिंधु नदी थी, यानी कि सिंधु नदी के किनारे पे ही ये पूरी की पूरी सभ्यता बसी हुई थी। हालांकि बाद में जब उत्तर वैदिक काल आता है तो ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश से थोड़ा मध्य भारत की तरफ आ जाते हैं, लेकिन इनका मुख्य जो क्षेत्र था वो सप्त सिंधु प्रदेश ही था, और यहाँ पर सिंधु नदी है। प्यारे साथियों ऋग्वेद में एक बार गंगा का जिक्र होता है, एक बार गंगा का जिक्र होता है, 3 बार यमुना का जिक्र होता है, यमुना का, यमुना नदी का जिक्र 3 बार होता है। क्लियर है ना? और आर्यों की अगर हम बात करें, जो पूर्वी सीमा थी, आर्यों की जो पूर्वी सीमा थी, पूर्वी सीमा वो सदानीरा नदी तक थी, सदानीरा। और सदानीरा नदी आज के समय गंडक नदी के नाम से इसे जानते हैं। तो पूर्वी सीमा जो थी वो सदानीरा नदी थी, बाकी आप सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो केकई के, तो केकई के ये शासक थे। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है कठोपनिषद से। प्यारे साथियों ये क्वेश्चन है अभी, जैसे अभी कुछ बातें हमने की है, जैसे कुछ विवाद है, तो यहाँ पे एक नचिकेता है और एक यम है, इनका संवाद कठोपनिषद उपनिषद में मिलता है। वैदिक नदी कुबा, कुब्बा, वैदिक नदी कुब्बा यानी काबुल के अंदर का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो काबुल, सिंपली बात है प्यारे साथियों, काबुल कहाँ पे है? काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है वर्तमान में भी, तो ये अफगानिस्तान के अंदर ही है, अफगानिस्तान के अंदर। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली, तो कपिल मुनि ने प्यारे साथियों सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल मुनि। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कपिल मुनि ने किसके प्रतिपादक हैं? तो सांख्य दर्शन के, सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन प्रमाण मिलते हैं? तो अंतरजी खेड़ा, प्यारे साथियों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लोहे के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? अंतरजी खेड़ा से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। आपको ध्यान में होगा कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था
कि सामवेद में संगीत का जिक्र है, सामवेद में संगीत का जिक्र है, और सामवेद के अंदर वे ऋचाएं, वे सूक्त, वे मंत्र लिखे गए हैं सामवेद के अंदर, जिनका उच्चारण एक संगीत के माध्यम से किया जा सकता था। सामवेद को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं, और जो ऋग्वेद में जो उसका उच्चारण करता है या प्रथम ऋषि भी माना गया है उसे, तो उसे होत्री कहते हैं। तो ऋग्वेद से जुड़ा ऋषि होत्री है, और सामवेद से जुड़ा उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहते हैं, उद्गाता। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर सामवेद है, क्योंकि सामवेद में उन मंत्रों का उल्लेख है जिन्हें संगीत के माध्यम से गाया जा सकता हो, संगीत के माध्यम से गाया जा सकता हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि अच्छा ज्यादा ऊपर होगा ना यहाँ पे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्री में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्री तो बगावत, सॉरी भागवत, भागवत इसमें शामिल नहीं होता, प्रस्थानत्री में भागवत इसके अंदर शामिल नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन हमारा, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना हमें। तो अथर्ववेद में, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अथर्ववेद में वही हम बात करें, जैसे सामवेद में किसका जिक्र है? संगीत का, सामवेद डी का 4 हो जाएगा, डी का 4। सामवेद में इसका जिक्र है सी। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में प्यारे साथियों बलिदान है, विधि है, सी का 2 हो जाएगा। और ऋग्वेद में किसका है? ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का जिक्र है, तो बी का ए हो जाएगा, बी का 1। और अथर्ववेद में एक ही बचता है, औषधियां से संबंधित है अथर्ववेद। अथर्ववेद में वैसे जादू टोना है, अंधविश्वास है, वशीकरण है, इस प्रकार की बातें अथर्ववेद में ज्यादा है, लेकिन औषधियां संबंधित भी है इससे। तो चरक संहिता नामक पुस्तक के प्रतिपादक कौन है? तो चिकित्सा। देखो, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित? तो चिकित्सा से संबंधित है प्यारे साथियों। चरक संहिता किससे संबंधित? चिकित्सा थी। तो चरक एक वैद्य था, उसी के द्वारा ये लिखी गई थी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है तो यजुर्वेद से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अब तो ये हलवा लगने लगा है, इतने आसान क्वेश्चन हो गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इनके बारे में बहुत सारे कंसेप्ट देख लिए, तो वहां पे बाकी तो रिपीट हो रहे हैं। देखो, यज्ञ संबंधी विधि विधान सब कुछ कहाँ पे है? यजुर्वेद में है, यजुर्वेद में है, यजुर्वेद। यजुर्वेद में जितने भी कर्म कांड है, कर्म कांड ये इसमें है, यज्ञ वगैरह इसमें है, यज्ञ वगैरह। और यज्ञों में हम बात करें, जैसे एक राजसु यज्ञ होता था, राजसु राजसु यज्ञ। राजसु यज्ञ कब होता था? जब राजा का तिलक होता था, राजा तिलक के समय, राजा अपने तिलक के समय राजसु यज्ञ करते थे। राजा अपने तिलक के समय, जब राजा का तिलक होता था तो राजसु यज्ञ होता था। इसके अलावा अश्वमेघ यज्ञ है, इसके अलावा अश्वमेघ यज्ञ होता है, अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ राज्य के, साम्राज्य के विस्तार के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेघ यज्ञ होता है। तो कई प्रकार के यज्ञ होते हैं प्यारे साथियों। तो राजसु यज्ञ बहुत फेमस है, अश्वमेघ भी बहुत फेमस है। अश्वमेघ में घोड़े छोड़े जाते हैं, अश्वमेघ में घोड़े छोड़े जाते हैं, घोड़े जहां तक जाते हैं बताया जाता है कि वहीं तक का विस्तार साम्राज्य का संभव है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक युगिन सभा, वैदिक युगिन सभा, वैदिक युगिन में जो सभा है वो खालिस्तान है। तो सभा, तो प्यारे साथियों अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वैदिक युगिन है उसके अंदर जो सभा है उसका रोल क्या है? तो सभा का रोल पूछा गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक जो सभ्यता थी, यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक है सभा, एक है समिति, समिति, सभा और समिति, और यहाँ पे एक विद्वत। सभा, समिति और विद्वत, 3 चीजें यहाँ पर मिलती हैं। सभा क्या है प्यारे साथियों? उच्च लोगों का समूह, जो उच्च लोगों का लोगों का समूह है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सभा कहते हैं। यहाँ पे देखो, मंत्री, मंत्री परिषद थी, तो वैसे ही इसी प्रकार की है, क्लियर है ना? तो उच्च लोगों का समूह, या फिर हम इसे बोले मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। क्योंकि प्यारे साथियों, सभा को पूर्व वैदिक काल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पूर्व वैदिक काल की बात करूंगा, पूर्व वैदिक काल, तो पूर्व वैदिक काल में सभा के पास राजा को हटाने का अधिकार था, राजा को हटाने का अधिकार था। राजा का चयन और राजा को हटाना सभा के हाथ में था। समिति क्या थी? तो समिति में आम जनता थी, आम जनता, आम जनता। जब भी निर्णय होता था तो समिति में किया जाता था, समिति के ऊपर छोड़ा जाता था। तो निर्णय लेने की ताकत,
निर्णय लेने की जो ताकत है वो किस समिति के पास थी। विद्वत क्या थी प्यारे साथियों, आर्यों की सबसे सबसे पुरानी आर्यों की सबसे पुरानी जो कमेटी थी, एक प्रकार की वो समिति थी, वह विद्वत थी। तो आर्यों का सबसे पुराना जो संगठन था वो विद्वत था। ये करता क्या था, ये धन के लूट के धन को सॉरी लूट के धन को बांटने का काम करता था, बांटने का काम करता था। अब मैं बताता हूँ आपको प्यारे साथियों कि उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति कैसी थी। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल, जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, देखो पूर्व वैदिक काल जो था ये 1500 बीसी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था पूर्व वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच था, ये टाइम पीरियड था। तो जो सभा थी यहाँ पे इसको राजा को हटाने का अधिकार था, सभा को उत्तर वैदिक काल में इसके अधिकार, राजा को हटाने का जो अधिकार था वो बंद कर दिया गया। राजा को हटा नहीं सकती, इतने अधिकार कम हो गए। समिति थी, इसको न्याय करने की ताकत थी। अब ये न्याय कौन करेगा, न्याय करने की ताकत राजा के पास है, राजा के पास। तो ये ताकत भी किसके पास चलेगी, राजा के पास। और जो विद्वत थी इसको तो उत्तर वैदिक काल में खत्म ही कर दिया गया था, तो विद्वत को तो उत्तर वैदिक काल में समाप्ति कर दिया गया था। तो ये पूर्व वैदिक काल की स्थिति है और ये उत्तर वैदिक काल की स्थिति है। तो वैदिक युगीन सभा सभा जो थी ना वो क्या थी, मंत्री परिषद थी भाई। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र। देखो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली की अगर हम बात करें, लोकप्रिय शासन प्रणाली की अगर हम बात करें, देखो शासन प्रणाली की अगर बात करी जाए तो मैं बात करता हूं सबसे पहले तो पूर्व वैदिक काल की। पूर्व वैदिक काल की पूर्व वैदिक काल में जो राजा था ना, राजा राजा पहली बात तो निरंकुश बिल्कुल भी नहीं था, निरंकुश बिल्कुल नहीं था, नहीं था। निरंकुश का मतलब एक ऐसा शासन होता है प्यारे साथियों, यानी कि मैं बोलूं जो राजा निरंकुश होते हैं वे अपने साम्राज्य से संतुष्ट नहीं होते, और जब ये अपने साम्राज्य से संतुष्ट नहीं होते या फिर मैं बोलूं प्रजा से संतुष्ट नहीं होते, तो वे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत मतलब साम दाम दंड भेद बहुत सारी नीतियां अपनाते हैं। तो राजा निरंकुश नहीं था, ठीक था, संतुष्ट था राजा। राजा अगर पद से हटाया जाता है तो उसको बिल्कुल भी कोई ऐतराज नहीं होता था, क्योंकि सब आगे पास ये ताकत थी कि वो राजा को पद बदल भी सकती है। तो राजा क्या था, निरंकुश था भाई, निरंकुश बिल्कुल भी नहीं था, सॉरी। अच्छा दूसरी बात, राजा का पद राजा का जो पद था वो अनुवांशिक नहीं था, अनुवांशिक राजा का पद अनुवांशिक नहीं था। अनुवांशिक का अर्थ होता है कि जो राजा है उसका लड़का राजा नहीं बनेगा, जबकि किसी और योग्य पुरुष को जो सभा थी वो नियुक्त किया करती। तो जैसा कि आपने देखा कि राजा का पद अनुवांशिक भी नहीं है और निरंकुश भी नहीं है, तो यहाँ से प्रमाण मिलते हैं हमें कि भाई वो जो प्रणाली थी कैसी रही होगी, गणतंत्र की, गणतंत्र या लोगों के पास ये शक्तियां रही होगी। तो क्लियर है बात, अगले इसमें चलते हम। क्वेश्चन हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो सबसे प्राचीन वेद प्यारे साथियों ऋग्वेद है। ऋग्वेद ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, क्योंकि ये 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच लिखा गया है। बाकी के जो तीन वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीन हो गए, तीनों वेद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। 1000 बीसी से 600 600 बीसी के बीच लिखे गए हैं। तो 400 सालों में ये तीन लिखे गए हैं, और तकरीबन 500 सालों में एक वेद लिखा गया है, 500 सालों में ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है प्यारे साथियों। और आर्य सभ्यता की सबसे ज्यादा जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। ऋग्वेद का सबसे पुराना, क्योंकि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, और ऋग्वेद का सबसे पुराना जो मंडल है वो दूसरा है। दूसरा मंडल सबसे पहले लिखा गया था, और सबसे बाद यानी कि सबसे नया, तो सबसे नया मंडल जो है वो 10वां मंडल है। 10वां मंडल, 10वां मंडल, 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो सांख्य। शुरुआत में जो
शुरुआत में जो ऋषि थे हमारे मुनि, तो उन्होंने सांख्य दर्शन शुरू किया था। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो वैदिक युग में, यानी कि जितने भी ये लिखे गए हैं ना यहाँ पे 6 भिन्न भारतीय दर्शन, इन सब की असली व्याख्या वैदिक युग में ही होती है, क्योंकि यहीं पे ऋषि मुनि आई, यहीं पे उपनिषद लिखे गए हैं और यहीं पे छंद लिखे गए हैं, वेदांत लिखे गए हैं। वेदांत में आपको बता देता हूँ प्यारे साथियों, वेदों के अंत में जिन्हें पढ़ा जाता है उन्हें वेदांत कहते हैं। तो वेदों के अंत में पढ़े जाने को हम वेदांत बोलते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? तो मर्दबांड की अगर सॉरी मर्दबांड तो नहीं बोलेंगे हम, तो लुहार या लुहारी, लुहारगिरी। तो प्यारे साथियों एक छोटी बात समझना, आर्यों की सभ्यता लोह युगीन सभ्यता थी। आर्यों की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? लोह युगीन थी। आर्यों की सभ्यता लोह युगीन सभ्यता थी, लोह युगीन। यहाँ पे लोहे धातु की खोज हुई है और जो लोहे धातु की खोज हुई है उससे इन्होंने अलग अलग प्रकार के औजार बनाने की कोशिश की है लोहे से। तो लोहे से औजार बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ही बोला गया है कि लोह युगीन या लोहगिरी। तो ये इन्होंने अपनाया है लोहगिरी। तो इसका राइट आंसर है लुहार या लोहगिरी। सुमेलित कीजिए, जैसे सुमेलित करना यहाँ पे एक तरफ उपवेद लिखे गए हैं और यहाँ पर एक तरफ संबंधित वेद लिखे गए हैं। उपवेद और वेद लिखे गए हैं यहाँ पे हमें बताना है। जैसे आयुर्वेद किसका उपवेद है? आयुर्वेद ये ऋग्वेद का उपवेद है प्यारे साथियों। धनुर्वेद की बात करा तो ये यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्व वेद की बात करा तो ये सामवेद का उपवेद है। और अर्थशास्त्र की बात करा तो अथर्व वेद का उपवेद है। ये आपको जरूर याद रखना है प्यारे साथियों। मैं एक बार फिर से बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, अच्छा सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद, सॉरी शिल्प या अर्थशास्त्र, ये इसके उपवेद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किन 6 को वंश वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो किन 6 मंडलों को? तो दूसरे से 7वें मंडल तक के, दूसरे से जो 7वें मंडल के बीच हैं इन्हें वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। दूसरे मंडल से जो 7वें मंडल के बीच है इन्हें वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण? तो सिंपली बात है प्यारे साथियों, अथर्ववेद है ये। इतनी बार हमने बात कर ली कि अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण इन सब का जिक्र मिलता है। यजुर्वेद में कर्मकांड यज्ञ की क्रियाओं का जिक्र मिलता है। सामवेद में संगीत विद्या का जिक्र मिलता है और ऋग्वेद में हमें ईश्वर की महिमा का जिक्र मिलता है। ईश्वर की महिमा का जिक्र मिलता है, ईश्वर की महिमा का जिक्र मिलता है। तो प्यारे साथियों हमने आज की वीडियो में 62 क्वेश्चन देखे हैं। तो अगले पार्ट में हम फिर से बात करेंगे वैदिक सभ्यता के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम अगली वीडियो में टैकल करेंगे। आप अगर हमारे पास ऑफलाइन में नहीं पढ़ते हैं तो एक बार हमारे पास ऑफलाइन में पढ़ कर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद जब हम वहां पे सारी थ्योरी पढ़ते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं और उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।